नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए और आरक्षण मुद्दे का हल जल्द। सरकार 1,37,000 के पूरे जो पद हैं उसको जोड़कर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरा जाए, सरकार जल्द से जल्द उस पर अमल करती हुई नज़र आ रही है। सभी मुद्दों का समाधान जल्द करेगी वर्तमान की जो सरकार है, क्योंकि आज आप सभी को देखना अति आवश्यक है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या ट्वीट किया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने भी क्या ट्वीट किया है इन मुद्दों को लेकर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेताया था कि जो शिक्षा मित्रों के पद थे 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में इनको भरा जाना है। क्योंकि सरकार पहली भर्ती निकालती 68,500, तो उसमें से 22 से 23,000 सीटें आज भी रिक्त पड़ी हुई हैं और दूसरी भर्ती निकालती है 69,000। 69,000 में जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है और जो हमारे होनहार भाई बहन हैं वो लगातार 22,000 सीटों को लेकर, आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार अपना जो दबाव है सरकार के ऊपर लगातार निरंतर बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी जो पार्टियां हैं वो जो आपका मुद्दा है उसको चुनावी सभा में जरूर उठा रहे हैं, उसका लाभ मित्रों आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हर एक चुनावी सभा में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार जितने भी चुनावी जनसभा हैं उनमें चाहे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात की जाए, चाहे आरक्षण मुद्दे की बात की जाए, चाहे फिर इधर 22,000 सीटों की बात की जाए, हर एक जनसभा में आप सभी का मुद्दा मित्रों निरंतर मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। इसका आप लोगों को सार्थक परिणाम मित्रों अब सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। आज कुछ डेलीगेशन टीम ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किया है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया है इसको भी आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों आज जैसा आप सभी जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तो उसका सार्थक परिणाम मित्रों ये रहा, जो संख्या बल रही आज हज़ारों में रही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मांग करने वाले कैंडिडेटों की। आज पहला नंबर मित्रों स्टेप वाइज कदम उठाया गया। पहला नंबर बीजेपी कार्यालय को घेरा गया, उसके बाद विधानसभा भवन को घेरा गया। तो शाम होते होते मित्रों जो आपका मुद्दा था लखनऊ की सड़कों पर, नेशनल मीडिया पर मित्रों इस समय छाया हुआ है। क्योंकि जो पुलिस ने बर्बरता के साथ में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, हम उसका घोर निंदा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जिस हिसाब से छात्रों के ऊपर पैरों से वार किए गए, पैरों से सीने के ऊपर वार किए गए, 2 से 3 मतलब छात्र ऐसे थे जिनको मित्रों इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि उनको भर्ती कराया गया। उसमें रजत सिंह हैं और एक कोई यादव जी हैं करके, नाम तो पूरा नहीं मेरे पास आया लिस्ट, मतलब ऐसे 3-4 छात्र हैं जो मित्रों उनको गंभीर चोटें आई। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलवाया गया इको गार्डन में, उसके बाद उनको तुरंत मतलब उनको ले जाकर अस्पताल में भर्ती करें। तो जो वर्तमान की सरकार है मित्रों इतना गूंगी बहरी सरकार है, जब टेट सुपर टेट पास होने वाले कैंडिडेटों की संख्या लगभग देखा जाए तो मित्रों 10 लाख के आसपास है, तो वर्तमान सरकार क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी करती नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। सबसे सोचने वाली तो बात मित्रों यही है कि जब सरकार के पास इतना डाटा है तो मित्रों अगर सरकार कहती है कि बिना यूपी टेट के हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं जारी कर सकते हैं, तो आप सरकार से पूछिए। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आपने जूनियर शिक्षक भर्ती किस आधार पर आप लोगों ने जारी कर दिया था, और जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट तो मित्रों आप लोग आ जाना चाहिए अब तक। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है आरक्षण के फेस में, आरक्षण का जो पेच फंसा हुआ है उसमें उलझी हुई थी, अब लगता है उसका समाधान सरकार ने निकाल लिया है। क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है आरक्षण में दोस्तों देखा जाए दिन प्रतिदिन इनका जो घात लगाए बैठे रहते हैं जो इनके अधिकारी हैं या कहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आरक्षण पे लगातार इन्होंने वार ही किया है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, अभी एएनएम की वैकेंसी आई उसमें आप लोग देख लीजिए, और विश्वविद्यालय में लगातार प्रोफेसरों की भर्ती हो रही है, तो उसमें मित्रों जितने भी
आरक्षण का कोई भी नियम कानून के साथ पालन नहीं किया जा रहा। सब उठाकर मित्रों एक ही संवर्ग के अभ्यर्थियों से भर दिया जा रहा है। ना एससी के अभ्यर्थियों से भरा जा रहा है, ना ओबीसी के अभ्यर्थियों से भरा जा रहा है, सिर्फ मात्र एक ही वर्ग के अभ्यर्थियों से भर दिया जा रहा है। तो मित्रों आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का इस समय कितना हनन हो रहा है। और दोस्तों जो आप सभी का मुद्दा है 22,000 सीटों के लिए, लगभग देखा जाए तो 180 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी सरकार ने सार्थक परिणाम या कहे सार्थक हल नहीं निकाला है। और दूसरी तरफ आरक्षण वाले पीड़ित वाले भाई बहन लगातार आपके जो मांग है कि आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुआ है, भेदभाव हुआ है, जैसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब सरकार से रिपोर्ट मांगी तो उसमें इनको लगा कि जो आरक्षण 27% मिलना चाहिए, तो आरक्षण जो मिला है लगभग मित्रों 4% के आसपास मिला हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आरक्षण के साथ में सरकार ने कितना झोलझाल किया हुआ है। दोस्तों ये है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों जो आज इको गार्डन में लगभग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। मित्रों ये किसी पार्टी के नहीं हैं, ये बेरोजगार हैं। ना इनके लिए कोई भी सरकारी बस की व्यवस्था कराई गई थी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के जनसभा में लगातार सरकारी बस का दुरुपयोग किया जा रहा है, वैसा इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था कि आप लोगों की रैली है, रैला है। हाँ ये ज़रूर है कि इन्होंने बेरोजगार युवा के नाते अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ में इकट्ठा हुए इको गार्डन में। जैसा हर जनसभा में मित्रों देखा जाता है कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं इनकी सभा में भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी बस का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ मित्रों 1200 सरकारी बसों को एक एक जनसभा में इकट्ठा भीड़ करने के लिए लगा दिया जा रहा है, ठेका दिया जा रहा है, प्रधानों को ऐसे ऐसे करके दिया जा रहा है कि आप लोग जनसंख्या इकट्ठा कीजिए। तो ये हाल है आपके मित्रों। उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, 2022 का रण सज चुका है, उसी को मित्रों साधने के लिए प्रधानमंत्री लगातार आपके उत्तर प्रदेश में विजिट किए हुए हैं, अपना डेरा समझिए डाले हुए हैं। लेकिन अब जो जनता है समझ चुकी है कि हमको रोज़गार चाहिए। बिना रोज़गार के मित्रों आप लोगों का जो घर है, परिवार है, वो चलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों के पास मित्रों 365 दिन का रोज़गार नहीं है, 365 दिन की नौकरी नहीं है, तो मित्रों आप लोग इस महंगाई के दौर में मित्रों अच्छा जीवन यापन करने के लिए आप लोग भूल जाइए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं स्कूल में, अच्छे स्कूल में कराते हैं तो लगभग 1200 से 1400 रुपया तो मित्रों पर महीने उनका फीस आपको देना होगा। तो मित्रों ऐसे देखा जाए तो अगर आप लोग की आमदनी लगभग हर महीने 15 से 20 हज़ार नहीं है, तो मित्रों आप लोग भूल जाइए कि जो महंगाई का दौर है उसमें आप लोग अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, अच्छा अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो मित्रों इन सबसे जात धर्म से ऊपर उठकर मित्रों आप लोगों को 2022 में वोट देना है। और जो वर्तमान की सरकार है मित्रों, इसको आप लोगों को आईना ज़रूर दिखाना है। क्योंकि अगर आप लोग आईना नहीं दिखाएंगे, जो आप लोग सोच समझ नहीं सकते मित्रों, वो हो जाएगा। जो यही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले भाई बहन हैं, लगातार 3 साल से मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरक्षण वाले पीड़ित वाले भाई बहन हैं, लगभग 180 दिनों से मांग कर रहे हैं। 22,000 सीटों वाले भाई बहन हैं, 180 दिनों से मांग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार मित्रों अंधी गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। ऊपर से इनके ऊपर लाठियों से प्रहार कर रही है, बहनों को मार रही है, भाइयों को मार रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है किस हद तक नीचे गिर चुकी है। तो मित्रों उन सबसे ऊपर आप लोग को जरूर उठना चाहिए और अपने जनसंख्या बल और समझदारी का परिचय देते हुए 2022 में आपको चुनाव में वोट करना है। तो मित्रों देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या का त्वरित एवं न्याय संगत समाधान हेतु निर्देश दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, जो ये हमारे पीड़ित भाई बहनें 6 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं, आपके जहां आपका आवास है वहां से कुछ ही दूरी पर, लगभग देखा जाए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो भाई बहन हैं लगातार 6 महीने से सड़कों पर उतरे हुए हैं, 6 महीने से मांग कर रहे हैं। तो योगी जी, अगर आप चुनाव को देखते हुए इनके विसंगतियों पर बात कर रहे हैं तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, जो हमारे ओबीसी वाले भाई बहन हैं, एससी वाले भाई बहन हैं, मूर्ख नहीं हैं। अब इनको भी पता है
इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी मांगों को आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। जब आप हमारी सीटों को खाए हुए हैं, ओबीसी एससी के सीटें आप खाए हुए हैं, तो उसको सूद ब्याज सहित आपको लौटाना होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है 1,37,000 पदों को आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम आपको कहना चाहते हैं कि ये पूरी सीटें आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी सीटें बची हुई हैं उसको जोड़कर आप लोगों को भरना ही होगा। क्योंकि अब बहुत हुआ जुमलेबाजी, अब आप लोगों को काम करके दिखाना होगा। जो भी आपके पास 10 दिन 15 दिन 20 दिन टाइम है, उसके अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भी पेंच फंसा हुआ है उसको आप लोगों को सॉर्ट आउट करना होगा। नहीं तो जो वर्तमान की आपकी सरकार है उसको जो युवा साथी कैसे उखाड़ कर फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि हमारी सरकार कहाँ गई। और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो यलगार उत्तर प्रदेश में बच चुका है, अब आपके पास समय कम बचा हुआ। आप अगर चाहते हैं कि हमारी सरकार दोबारा बन जाए तो आप लोगों को आनन फानन में 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी ही करना होगा। नहीं तो जो आज हज़ारों की संख्या में इको गार्डन में छात्र उपस्थित हुए, कल यही संख्या मित्रों होगी, लाखों में होगी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप पुलिस बल को निर्देश देते हैं जाइए उनको तोड़िए फोड़िए, वो काम नहीं चलेगा आपका। तो इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, जो अभ्यर्थियों की मांग है, जो व्यथा पीड़ा है, आप लोग उसको सुनिए और उसका तुरंत निस्तारण कीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र शक्ति एकता की शक्ति होती है।